बीजेपी के खिलाफ आकाश आनंद को बोलना भारी पड़ा। उनके बयान जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को चुभ रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया था, दलित समाज में एक नई पहचान बनाने के लिए उनके बयान जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, और इस बीच जिस तरीके से आकाश आनंद के फैसले सामने आ रहे थे, उससे घबराई भाजपा, लेकिन एक्शन कर गई मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के पर कतर दिए हैं। उनको जो भी पावर दिया गया था उसे छीन लिया गया है। मायावती ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी, एक्स पर लिखकर इसका ऐलान कर दिया। दरअसल आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के अंदर या देश भर के अंदर घूम घूम कर बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने में जुटे हुए थे। बहुजन समाज के बच्चे, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए आकाश ने मोर्चा खोला हुआ था। आकाश के बयान बीजेपी के सामने नर्म नहीं बल्कि कड़े होते थे। आकाश आनंद जब सवाल पूछते थे तो सत्ता पक्ष में बैठे वो तमाम लोगों के कान खड़े हो जाते थे। आकाश आनंद के इन्हीं बयानों से, इन्हीं बातों को भाजपा ने दिल पर ले लिया, मायावती से शिकायत कर दी। लिहाजा मायावती अपनी राजनीति के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में खुद को बचाए रखने के लिए, खुद को संभाले रखने के लिए, बचने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए फैसला ले लिया। एक तरफ आकाश आनंद की लोकप्रियता बढ़ रही थी, दूसरी तरफ मायावती ने पहले ही आकाश आनंद को पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाकर पार्टी के सांसद अपना उत्तराधिकारी ऐलान कर चुकी थी। लिहाजा बहुजन समाज के तमाम लोगों ने आकाश आनंद को भी मायावती की तरह सम्मान देने का सिलसिला शुरू कर दिया था, शुरुआत कर दी थी। मायावती को भी यह बातें शुरू में तो अच्छी लगी, लेकिन चुनाव में जब तीसरे चरण की चुनाव चल रहा था, इस भी चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ हमलावर थे, सवाल उठा रहे थे, बीजेपी के तानाशाही के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर कोस रहे थे, यह बात बहुजन समाज के लोगों को तो अच्छी लगी, लेकिन बहुजन समाज के जो सुप्रीमो हैं उनको शायद पसंद नहीं पड़ी, या बीजेपी के नेताओं ने, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि आकाश आनंद को चुप करने का किसका फैसला है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है मायावती का वो फैसला, और मायावती के फैसले के बाद आकाश आनंद के कई सारे बयान जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और हर बयान में पूछा जा रहा है कि कल तक जो बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, मायावती के उत्तराधिकारी से इस चुनाव में पूरे जोश से बीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दिए थे। 28 अप्रैल को उनके दिए गए भाषण जब वायरल होने लगे, उसके बाद आकाश आनंद के चुनावी सभाओं में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी होने लगी, जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों ने आकाश आनंद पर भरोसा जताना शुरू कर दिया, बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही थी, आकाश उस 400 पार के नारों की पोल खोल रहे थे। इससे घबराई भाजपा ने आकाश को पार्टी के गतिविधियों से दूर रखने का फैसला किया, दबाव डाला गया और मायावती ने ऐलान कर दिया। दरअसल मायावती के उस बयान के बाद सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आकाश के चर्चे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बीच आकाश आनंद के ऊपर एक एफआईआर भी हुआ, और उस एफआईआर के बाद आकाश आनंद को कहा गया कि वो अपने बयानों के लिए माफी मांगे। दरअसल आकाश आनंद ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग चुनाव के दौरान बहुजन समाज के लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं, उनकी शिक्षा छीनते हैं, उनके संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जब उनके पास आए तो वोट देने से पहले उन्हें लाठी, जूता और अन्य चीजों से स्वागत करें, वोट नहीं दें। बल्कि आकाश आनंद के शब्दों में जो बातें कही गई थी, उस शब्दों के बाद विरोध हो गया, एफआईआर तक करवा दिए गए, और उस एफआईआर के बाद आकाश आनंद को पीछे हटने का कारण कहा जा रहा था कि एक एफआईआर से आकाश आनंद को
लेकर मायावती डर गई। मायावती ने कहा था कि पार्टी के अंदर नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद को जिम्मेवारी दी जा रही है, लेकिन नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के साथ साथ अब एक बयान, एक एफआईआर और आकाश के सारे पद छीन लिए गए। बसपा के उत्तराधिकारी, मायावती के उत्तराधिकारी होने का फर्ज तक छीन लिया गया, पावर सीज कर दिया गया और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। आकाश की लोकप्रियता जहां बढ़ रही थी मायावती के बाद, उसके बाद सीधे तौर पर अब आकाश जो लगातार सवाल उठा रहे थे, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे थे, भाजपा के खिलाफ वो बोल रहे थे, और इन तमाम बयानों के बाद सोशल मीडिया पर सवाल सीधे तौर पर है। आकाश ट्रेंडिंग में है। कहा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ एक भाषण और राजनीति शुरू करने से पहले ही खत्म कर दी गई। भाजपा के खिलाफ एक भाषण दिया और सियासत में राजनीतिक कैरियर शुरू करने से पहले ही आनंद की कैरियर खत्म करने का फैसला कर लिया गया। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई बहुजन नेता बने, इसलिए बहन जी पर दबाव बनाकर आकाश आनंद को घर में बिठा दिया गया। इस चुनाव में पीएम से लेकर ना जाने कितने नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि पूर्व से बसपा के उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद के नामों की घोषणा करने के बाद मायावती ने यह फैसला क्यों बदल लिया? दरअसल मायावती ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कल देर रात उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आकाश आनंद जो है उनको अब उनके अंदर जो है वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, अनमेच्योर है। इस वजह से उनसे उनका जो दायित्व दिया गया था पार्टी के अंदर वो सब वापस लिए जा रहे हैं। मायावती ने लिखा है कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु पार्टी मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेवारियों से अलग किया जा रहा है। तीसरी बिंदु पर उन्होंने लिखा है कि जबकि उनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी के मूवमेंट में अपनी जिम्मेवारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे, अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी और मूवमेंट के हित में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाले हैं वो। तो इस तरीके से मायावती ने सीधे तौर पे आकाश आनंद का कद पार्टी में छोटा कर दिया और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक एफआईआर से बसपा में आकाश आनंद का सीधे तौर पर कैरियर खत्म करने पर मायावती ने फैसला कर लिया, लेकिन यह तब किया गया है जब वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंडिंग में है। अचानक से किसी व्यक्ति को सत्ता से दूर रहने के बाद इतना पावरफुल बना देना, और जब वो व्यक्ति सत्ता के करीब जाने की कोशिश करता है तो उसका तमाम पद छीन लिए जाते हैं, उसके बोलने पर पाबंदी लगा दी जाती है, उसे यह बताया जाता है कि अनमेच्योर बयान है। आखिर डर क्यों? जिस बहुजन समाज के लोगों के लिए आकाश आनंद उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे थे, उस आवाज से डरी भाजपा आकाश को उनके पार्टी से ही बाहर कर दी। अब यह सवाल सोशल मीडिया पर खूब उठ रहा है।